किसी को स्कूल जाना है, किसी को ऑफिस जाना है और किसी को घर में ही बहुत सारा काम करना है। तो ऐसे में तो बहुत ढेर सारी एनर्जी चाहिए। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में ऐसा कुछ बना रही हूँ जिसमें आपको हेल्दी और एनर्जेटिक रखने के लिए सारे तत्व मौजूद हों, साथ ही ये इजीली डाइजेस्टेबल भी हो और गर्मी के मौसम में सबको सूट भी कर जाए। इंग्रेडिएंट्स तो इसके सारे वही हैं जो घर में रहते हैं, आप देख ही रहे हैं वीडियो में। बनाने में 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता है, ये मैं आपको बता दूं। साथ ही ये भी बता दूं कि इसमें क्या क्या आपको तत्व मिलेंगे। सबसे पहले तो इसमें आपको कैल्शियम और फाइबर जी भर कर मिलेंगे। साथ ही आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन ए, बी, सी, डी और के और बहुत सारे माइक्रो एलिमेंट्स भी हैं। तो अब और क्या चाहिए। बहुत छोटा सा और बेहद काम का वीडियो है, जल्दी से इसे लाइक कीजिए क्योंकि देर करने पे बहुत सारी काम की बातें छूट जाएंगी। ये जो आप देख रहे हैं ये खसखस यानी कि पॉपी सीड्स, इसको बहुत से लोग पोस्ते का दाना भी कहते हैं और बिना धोए हुए यूज कर लेते हैं क्योंकि ये इतना बारीक होता है। आप इसे नॉर्मली धोना चाहेंगे तो आधे से ज्यादा तो बह ही जाएगा। इसे मैंने 10 मिनट पहले भिगोया था और छन्नी पर पलट के नल की धार के नीचे सारा धो लिया। तो इस तरह से इसकी सारी डस्ट भी निकल गई और एक भी दाना वेस्ट नहीं हुआ। और भी कुछ चीजें मैंने भिगो कर रखी हैं। इनमें से बादाम को तो रात में ही भिगो दिया था, तो सुबह उसका छिलका उतार लिया है। और काजू, छुहारा, ये तो बस अभी 10-15 मिनट पहले ही भिगोया है। इन सारी चीजों को हमें ग्राइंड करके एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। वैसे ये रेसिपी ऐसी है कि आप चाहें तो इन चीजों को बारीक काट कर भी इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन बात हुई है सुबह की जल्दीबाजी, इंस्टेंट और ढेर सारी एनर्जी की, तो मैं आपको बताऊं ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको अगर आप भिगो कर पीस लेंगे तो ये गट में जाते ही तुरंत एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। उससे मिलेगी आपको इंस्टेंट एनर्जी। और ऑब्वियसली जब ड्राई फ्रूट्स आप कटे हुए खाएंगे तो पहले वो गट में जाके डाइजेस्ट होंगे, फिर एब्जॉर्ब होंगे, तो उससे आपको एनर्जी मिलने के बजाय एक भारीपन सा महसूस होगा। तो चूंकि हमें इनका एक फाइन सा पेस्ट बनाना है इसलिए हम पानी बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। अगर पहले से ही पानी बहुत डाल दीजिए तो क्या होता है कि चीजें बारीक पीस नहीं पाती हैं, पानी में तैरती ही रहती हैं। कम पानी में पल्स मोड पर आराम आराम से ग्राइंड कीजिए तो देखिए कितना अच्छा फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। इसे चाहे तो किसी बोल में ट्रांसफर कर लीजिए या ऐसे ग्राइंडर जार में ही छोड़ दीजिए, हमें तुरंत ही बस 2-3 मिनट के अंदर में ही इसका काम पड़ने वाला है। अब इधर दूसरे साइड एक कढ़ाई गरम करिए, उसमें थोड़ा सा देशी घी डालिए और मखानों को भून लीजिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कच्ची भी खा सकते हैं लेकिन फिर भी भूनते हैं। बड़ा सिंपल सा रीजन है, कच्चा खाने से वो देर में डाइजेस्ट होता है और भून कर खाइए तो फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है। तो मखानों को किसी दूसरे बोल में निकाल लीजिए और कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा घी डालकर ये 1 कप दलिया है इसे भून लीजिए। दलिया तो मार्केट से ही आती है और कैसे बनती है, कैसे पैक होती है, उसमें कितनी डस्ट है हमें बिल्कुल नहीं पता। तो ऐसे ही जैसे हमने खसखस यानी कि पॉपी सीड्स को छन्नी पर रखकर धोया था, उसी तरह से किसी बड़ी छन्नी में रखकर दलिया को भी धो लीजिए हमेशा और तब यूज करिए। मैंने 1 कप दलिया प्लेट में पहले से ही धोकर रखी हुई थी। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर खूब अच्छी तरह भून लीजिए। भूनने की पहचान ये है कि जो दलिया पहले बिल्कुल चिपकी हुई थी वो अब बिखरी बिखरी सी दिख रही है। इस स्पैचुला से गिराकर देखिए तो बिल्कुल अलग अलग होकर गिर रही है। तो बस यहीं पर फ्लेम को लो ही रहने दीजिए और इस भुनी हुई दलिया में दूध मिलाइए। कढ़ाई गरम है, दलिया गरम है, तो बहुत आराम से धीरे धीरे साइड से करके दूध डालिएगा, वरना कभी कभी गरम कढ़ाई पे लिक्विड पड़ता है तो बहुत तेज उछलता है, आपकी स्किन पर या मुंह पर पड़ जाए तो जलने का रिस्क हो जाएगा। अब आप चाहें तो फ्लेम को हाई भी कर सकते हैं और दलिया के साथ दूध में एक उबाल आ जाने दीजिए। हाँ, हो सकता है कि दलिया नीचे चिपकी हुई हो तो उसे आप इस स्पैचुला से अच्छी तरह धीरे धीरे चलाते हुए छुड़ा लीजिएगा, वरना वो दाने नीचे नीचे जल जाएंगे। थोड़ी देर बॉईल होने के बाद दलिया जब थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो ये जो ग्राइंड किए हुए ड्राई फ्रूट्स रखे हैं ये सारे के सारे कढ़ाई में डाल दीजिए और चलाते हुए अच्छी तरह से इसे भी दूध में मिक्स कर दीजिए। फ्लेम को लो कर दीजिए। ये चीजें भारी होती हैं ना, तो अगर आप इसे चलाएंगे नहीं तो ये तली में बैठ जाएंगे और तेज आंच पर फटाफट जल भी जाएंगे। तो बी केयरफुल, फ्लेम को लो रखिए और सारी चीजें जब तक अच्छी तरह से गल ना जाएं और दूध में अच्छा सा उबाल ना आने लगे तब तक इसे चलाते ही रहिएगा। जब आपको लगे कि दलिया पूरी तरह गल चुकी है तो बस इसमें ये भुने हुए मखाने भी मिला दीजिए और 2 मिनट बॉईल हो जाने के बाद फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ये जो ड्राई फ्रूट वाली दलिया तैयार हुई है इसकी तासीर गर्म है, तो गर्मी के दिनों में इसे ठंडी तासीर देने के लिए हम इसमें गोंद कतीरा मिलाएंगे। ये गोंद कतीरा रात को मैंने भिगो कर रख दिया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी गंदगी
जरूर होती है। आप देख ही रहे हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से फूल गया है, लेकिन काले काले दाने भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसको एक छन्नी पे रखकर ऊपर से साफ पानी डालते हुए चम्मच से चला चला करके धो लीजिए, बिल्कुल साफ सफेद हो जाएगा। और जैसा ये बर्फ के चूरे की तरह दिखता है, वैसी इसकी तासीर भी ठंडी होती है। तो सारी गर्म तासीर वाली चीजों को मिलाकर मैंने आपके लिए गर्मियों में खाया जाने वाला ठंडी तासीर का दलिया तैयार कर दिया। आपकी गट हेल्थ के लिए इसमें भिगोए हुए सब्जा के सीड भी डाल दिए। तो अब आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और इस दलिया को या तो आप गरम गरम खा लीजिए या फ्रिज में रखकर ठंडा करके खाइए। दोनों ही तरह से आपको ये भरपूर ऊर्जा देगा। अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर।